अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5.1 का पार्ट 4 करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 3 और पार्ट 2 का आया था। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो ये है 2x² y³ प्लस 2x4y माइनस 3x³ y² माइनस 3xy4। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और सवाल को समझाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस और लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें जो है वो फैक्ट कॉमन चीज़ ढूंढेंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉमन है 2x। हम दो का कॉमन बनाएंगे, इन दो में से और इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे। तो जब इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे तो हमारे पास 2xy कॉमन निकलता है। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को दोबारा उतार लेते हैं। 2x2y³ प्लस 2x4y माइनस 3x³ y2 माइनस 3x4y4। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या निकलता है? 2xy। तो हम 2xy को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको निकालने के बाद हमारे पास क्या क्या बचता है। इसमें से हमारे पास 2 निकल गया, x2 था, x2 में से एक x निकल गया तो एक x हमारे पास बचा हुआ है। y3 था, y3 में से एक हमने निकाल लिया तो हमारे पास 2y बचे हुए हैं। प्लस प्लस प्लस, अब इस 2 में से हमने 2 निकाल लिया था तो हमारे पास नहीं बचा 2। x4 में से एक x निकाल लिया तो x3 बचा। y क्योंकि हमारे पास एक ही था वो हमने निकाल लिया तो हमारे पास अब और नहीं बचा। अब इसमें से हमारे पास सबसे पहले तो माइनस की साइन कॉमन है, दूसरा 3 कॉमन है और दूसरा हमारे पास 3 कॉमन है तो y कॉमन है इसके अंदर। तो हमने 3 और y को इसके अंदर कॉमन निकाल लिया है। अब हमारे पास क्या बचा हम देखते हैं। 3 हमारे पास निकल गया तो हमारे पास x3 बचा। अब जो है वो माइनस माइनस प्लस, इसमें से एक x बचा हमारे पास, 3 क्योंकि निकल चुका है। y4 में से एक y चला गया तो हमारे पास क्या बचा? y2 चला गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा? y2 बचा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ हमने क्या किया है। हमने इन दोनों में से कॉमन निकाले, इसमें से हमने 2xy निकाल लिया कॉमन और हमारे पास जो बचा था वो हमने लिख दिया। इसमें से हमारे पास y2 कॉमन था तो हमने y2 कॉमन निकाल लिया। अब आप बोलेंगे कि हमने x क्यों नहीं निकाला इसके अंदर, जबकि इसमें भी कॉमन है x। इसीलिए क्योंकि x1 दोनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए हमने नहीं निकाला, सिर्फ 3y2 निकाला और बाकी बची हुई चीज़ें हमने लिख दी। अब बाहर वाली चीज़ों को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे और अंदर वाले हमें कैसे पता चलेगा हम सही कर रहे हैं नहीं? इस तरह के हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमने अपना स्टेप बिल्कुल दुरुस्त करा है। तो अब बाहर वाली चीज़ों को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। 2xy माइनस 3y2 और अब ये वाली चीज़ एक उसमें xy2 प्लस x3। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इसमें अभी भी फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। दोनों ब्रैकेट में से हम लोग अभी भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारे पास x दोनों में कॉमन नहीं है, 2 और 3 दोनों अलग अलग हैं, सिर्फ हमारे पास y कॉमन है तो हम y निकाल लेते हैं। और अब हमारे पास क्या बचा? 2x बचा, y क्योंकि हमारे पास एक ही था तो हमने निकाल लिया, माइनस 3, एक y हमने निकाल लिया, हमारे पास सिर्फ एक y बचा। इस ब्रैकेट में से हमारे पास y कॉमन नहीं है, x कॉमन है तो हमने x निकाल लिया। अब एक x था हमारे पास तो हमारे पास x नहीं बचा तो हमारे पास क्या बचा? y2 प्लस
x3 में से हमारे पास एक x निकल गया तो हमारे पास x2 बचा। अब वही करेंगे कि हम बाहर वाली चीज़ों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और अंदर वालों को एक उसमें लिख लेंगे। तो एक्स वाई हमारा बाहर आ गया और इन दोनों ब्रैकेट को हमने अलग कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने इसमें जो है वो दोनों को फैक्टर्स निकाले, इन दोनों में से कॉमन निकाला, फिर उसका आंसर बनाया। जो हमारे पास बचा था वो हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने मज़ीद उसको फैक्टर किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम लोग पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में बिल्कुल इसी तरह से होगा कि हम लोग जो है वो दो दो करके निकालेंगे उसके अंदर फैक्टर। तो इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आता है वो आता है A3 कॉमन है हमारे पास, सॉरी A2 कॉमन है हमारे पास, और B2 कॉमन है क्योंकि इस B3 है तो इसमें से 2 कॉमन है, और सिर्फ अकेला C कॉमन है हमारे पास। A2, B2 और C कॉमन है इन दोनों में से। अब हमारे पास क्या बचा? A3 में से 2 A निकाल लिए हमने तो हमारे पास A एक बचा। B2 हमारे पास निकल गया, C भी हमारे पास निकल गया। दूसरे ब्रैकेट में उसमें प्लस प्लस प्लस, तो A2 निकल गया, B3 में से एक B बचा और C भी हमारे पास निकल गया। इन दोनों में प्लस की साइन कॉमन है तो हम वो ले लेंगे। अब इसमें सिर्फ A कॉमन है, इसमें से B कॉमन है और इसमें से C कॉमन है, यानी सिर्फ ABC सिंगल वैल्यू के साथ हमारे पास कॉमन है। अब इसमें से A निकाल लिया, B4 में से हमारे पास B3 निकल गया है तो हमारे पास B3 आ गया। एक B3 निकल गया, 3 B बच गए। C हमारे पास निकल गया। अब इसमें से प्लस प्लस प्लस, A4 में से हमारे पास जो है वो एक A निकल गया है तो हमारे पास क्या बचा? A3 और B और C निकल गया। अब हम इसे ज़रा सीक्वेंस में कर लेंगे। अब ये हमने इसको सीक्वेंस में कर लिया है। अब इसमें से हम देखते हैं कि ये वाला जो हमारे पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को देखकर एक फॉर्मूला याद आता है जो कि ये है A³ प्लस B³ इज इक्वल टू A प्लस B A² माइनस AB प्लस B²। तो इस ब्रैकेट को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली साइड हमारे पास बन रही है, इस साइड को हम प्रूव करेंगे। तो ये जो है हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, A² B² C ब्रैकेट में A प्लस B। अब इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो प्लस ABC और A² प्लस B² हमारे पास एज इट इज़ आ गया। और अब जो है हमारा फॉर्मूला A² माइनस AB प्लस B²। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब जो है वो हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फैक्टराइजेशन को तफसील से समझना हो तो मेरा इंट्रोडक्शन लाजमी देखें, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। और मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए और फैक्टराइजेशन या मैथ्स के क्वेश्चन समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली रिलेटिव भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमारे पास ये तीनों ब्रैकेट्स सेम हैं तो हम इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और बाकी बाहर वाले ब्रैकेट्स को एक में कर लेंगे।
तो ये बहुत ही आसान हमारे पास है मौजूद कि AL प्लस BM प्लस CN एक ब्रैकेट में और PQ प्लस QR एक ब्रैकेट में। दिस इज़ द आंसर। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी 5.1 का। उसमें हम फॉर्मूलाज सॉल्व करेंगे। आप मज़ीद पार्ट समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और कमेंट करें।